दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। प्रिय मित्रों, वाइट बोर्ड पर इंटरमीडिएट फिजिक्स का एक क्वेश्चन लिखा है। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन किस प्रकार से सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। देखते हैं। सर्वप्रथम एक फिगर बना हुआ है वाइट बोर्ड पर, आप देखते हैं, जिसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसी बात को हम लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिगर से साफ स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से प्रतिरोध समायोजित किए गए हैं। अब लिखना है आपको, विकर्ण आप देख रहे हैं इस चतुर्भुज में, एक विकर्ण आपका BD है और एक विकर्ण आपका AC है। विकर्ण BD में एक धारामापी G, यहाँ लिखेंगे विकर्ण BD में एक धारामापी G एवं विकर्ण AC का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अर्थात विकर्ण AC में विकर्ण AC में प्लग कुंजी K1, प्लग कुंजी K1 व विद्युत वाहक बल प्लग कुंजी K1, प्लग कुंजी K1 और एक बैटरी या एक सेल E जुड़ा है। इतना मानने के बाद अब किरचॉफ का नियम लगाएंगे। देखते हैं, एक आपका बंद परिपथ ये है, दूसरा बंद परिपथ ये है, तो लिखेंगे बंद परिपथ। ये तो इसका एक तरीके से सिद्धांत हो गया। अब सूत्र की स्थापना, हेडिंग डालते हैं, सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना, ये आपका सिद्धांत है।
सूत्र की स्थापना में आपको लिखना है बंद परिपथ या बंद पास, बंद पास ABDA, बंद पास ABDA में किरचॉफ के सेकंड नियम से किरचॉफ का सेकंड नियम है किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा एवं उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो इस बंद पास में बहने वाली धारा ये है, उसका संगत प्रतिरोध P है, इनका गुणनफल गति नियम के अनुसार तो I1 × P और इसमें बहने वाली धारा I2 और इसका संगत प्रतिरोध R, तो -I2 × R और इसका बीजगणितीय योग होता है 0, अर्थात ये चूँकि विपरीत दिशाएं इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो आपका बन जाएगा I1P = I2R, ये आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बंद पास, अब ये वाला आपको लेना है यानी BCDB तथा बंद पास BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से या सेकंड नियम से इसमें भी यही फार्मूला आपको लगाना है। इसमें बहने वाली धारा I1, इसका संगत प्रतिरोध Q यानी I1 × Q -I2 × S = 0। इसको भी हम पक्षांतर कर देंगे तो बन जाएगा I1Q = I2S, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर 1 में जब 2 का भाग देंगे तो ये समीकरण आपको ऊपर रखना है, मतलब LHS/LHS करना है, इक्वल RHS/RHS करना है, तो हो जाएगा I1P / I1Q = I2R / I2S। I1 काट देंगे, I2 काट देंगे, तो आपका बन जाएगा P/Q = R/S। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध है, प्रूव्ड। अर्थात यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ व्हीटस्टोन सेतु आप लोगों के को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मित्रों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी थोड़ी मदद से हमारी सहायता हो जाती है। धन्यवाद।